हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर क्लासेस। और आज हम आपको बताने वाले हैं पार्ट सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। और हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से हम मोनोमियल से मोनोमियल को ऐड करें, किस तरह से मोनोमियल को बाइनोमियल से ऐड करें, किस तरह से मोनोमियल को ट्राइनोमियल से ऐड करें। और आज हम पढ़ने वाले हैं सबट्रैक्ट कैसे करेंगे और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए आज हम बताते हैं। अब सारे टर्म्स को एक साथ लेकर चलेंगे क्योंकि एक एक सीखेंगे। अब आपको हम वहाँ पे जितने भी उसके मेथड होंगे, ठीक है, कैसे हम बाइनोमियल्स को ट्राइनोमियल से करें, कैसे ट्राइनोमियल्स को ट्राइनोमियल से करें, कैसे क्वाड्रिनोमियल्स को क्वाड्रिनोमियल्स करें, लेकिन एक एक स्टेप में सिखाएंगे। डोंट वरी, मैं इकट्ठा बहुत बड़ा क्वेश्चन लेकर नहीं आने वाला हूँ। इजी से हम टफ की टफ तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए आज हम बताने वाले हैं कि बाइनोमियल्स को बाइनोमियल से कैसे ऐड करेंगे। बाइनोमियल्स ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे बाइनोमियल्स टू बाइनोमियल्स। एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा इकट्ठा, बहुत ऐसा क्वेश्चन लेकर नहीं आऊंगा जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। पहले एडिशन सिखाऊंगा, फिर सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। बहुत ही आराम से आप छोटे छोटे पार्ट में सीखते रहेंगे, एक एक स्टेप डेली। चलिए, तो बाइनोमियल्स यानी टू टर्म्स, बाइनोमियल्स यानी टू टर्म्स, टू टर्म्स को यानी टू टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को टू टर्म्स के एक्सप्रेशन के साथ कैसे ऐड करेंगे। जैसे 2x + 4 प्लस 3x + 5 को हम कैसे ऐड करेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, आप ब्रैकेट से बाहर निकाल दीजिए सबको। 2x + 4 प्लस 3x + 5। एक चीज ध्यान रहे कि कभी कभी यहाँ नेगेटिव माइनस का भी साइन हो सकता है। तो जब ये ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में जो रहता है वो तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन इस ब्रैकेट में जो होता है वो इस साइन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो ध्यान रहे यहाँ पे क्या हमने बताया था कि लाइक टर्म यानी जो वेरिएबल होता है वो सेम होना चाहिए और वेरिएबल का पावर भी सेम होना चाहिए, तभी ऐड होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2x और इसमें देखिए 3x है, तो 2x और 3x को साथ में ऐड करेंगे क्योंकि ये लाइक टर्म है, दोनों में x है और दोनों की पावर 1 भी है। और 4 और 5 को हम अलग ऐड कर लेंगे। तो 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x और प्लस 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंट करके। 2x + 4 प्लस 3x प्लस 3x - 2 कर लेते हैं। अब देखिए इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, तो कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही आसान है। ब्रैकेट से बाहर कर दीजिए, 2x + 4 प्लस 3x और प्लस माइनस। अब ध्यान रखिए ये प्लस जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता प्लस ही माना जाता है। इसके आगे माइनस है तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो 2x और 3x क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 4 और -2, तो 4 में से 2 गया 2। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। एक और देखिए, थोड़ा सा अलग अलग करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 6x + 3 हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया। हालांकि ये सब्ट्रैक्शन में आएगा, ये सब्ट्रैक्शन में आएगा। चलिए सब्ट्रैक्शन में ही सिखाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए हम माइनस कर देते हैं, फिर यहाँ पे प्लस कर देते हैं, 6x - 1 कर देते हैं। अब दोनों में माइनस हो गया तो 6x - 3 फिर प्लस फिर 6x - 1, तो 6x और 6x को ऐड कर देंगे। 6x देखिए लाइक टर्म है, 6x
12x माइनस 3 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। इस तरह से हम बाइनोमियल्स को बाइनोमियल से ऐड करते हैं। अब बाइनोमियल्स टू बाइनोमियल्स हम सब्ट्रैक्शन आपको बताने वाले हैं। सब्ट्रैक्शन देखिए, मान लीजिए 5x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 3। अब हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो 5x प्लस 5 ब्रैकेट से बाहर करिए माइनस, अब इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का प्लस 2x में होगा तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस का प्लस में होगा तो प्लस और माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है तो माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 3। अब इसको ऐड कर देंगे तो 5x और माइनस 2x कितना हो जाएगा, 3x और 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो यह 3x प्लस 2 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, अब एक में माइनस करेंगे, 5x माइनस 5 माइनस 2x प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5 माइनस 2x माइनस 3, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है। 5x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 3x माइनस 5 और माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए कंडीशन, अब हम सब में माइनस कर देते हैं। 5x माइनस 5 माइनस 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5 माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा प्लस 3। 5x माइनस 2x क्या हो जाएगा, 3x, 5x माइनस में है और प्लस में 3x है, 3 इसमें से कम हो जाएगा, आ जाएगा ये माइनस 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन को हम कुछ इस तरह से करते हैं। अभी तो ये बाइनोमियल्स का था, ट्राइनोमियल्स का भी होगा तो हम सेम इसी मेथड से करने वाले हैं। ट्राइनोमियल्स का भी होगा तो सेम इसी मेथड से करने वाले हैं। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने बाइनोमियल्स का देख लिया, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे ट्राइनोमियल्स का। ठीक है, और इसके साथ साथ हम ट्राइनोमियल्स को सिखाएंगे, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन भी सिखाएंगे, फिर डिवीजन भी सिखाएंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टर्म्स को बढ़ाते जाएंगे और आपको सॉल्व करके दिखाते जाएंगे, जो कि हम थर्ड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि मैं छोटा छोटा पार्ट इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ों को सीखें। चाहूँ तो मैं एक ही दिन में सारे वीडियोस पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको सिखा दूँ, लेकिन आप उतना लंबा वीडियो ना देख पाएंगे और ना ही आपका मन लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा देखेंगे, मज़ा भी आएगा, समझ में भी आएगा और आप डे बाई डे थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इतना सीखिए, इतना करिए। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी सिखाएंगे, वो भी टर्म्स को इंक्रीज करके। राइट, ओके, तब तक के लिए